अय्याज बॉस जो लेता था मजा, महिलाओं का मनोबल बढ़ाने वाली कहानी। दोस्तों, एक अय्याज बॉस को कैसे एक महिला ने सबक सिखाया और दोस्तों उसे आखिर में जेल क्यों जाना पड़ा, जाने स्टोरी के अंदर। आलिया का आज इंटरव्यू है और वह ऑफिस के लिए निकल पड़ी है। ऑफिस घर से 50 किलोमीटर दूर था। आलिया ने रास्ते में ऑटो रिक्शा किया और अपने सही समय पे ऑफिस पहुंच गई। वहां देखा इंटरव्यू के लिए महिलाओं की लंबी लाइन थी। आलिया भी उसी लाइन में बैठ गई। ठीक 2 घंटे के बाद आलिया का नंबर आ गया। आलिया ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री सामने रखी। दूसरी तरफ विनोद नाम का बॉस बैठा था। वह अभी तक इंटरव्यू में 40 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका था। उसने आलिया की डिग्री देखी तो बोला, तुम्हारे तो बहुत ही अच्छे नंबर हैं, इससे पहले कभी कहीं काम किया है? आलिया बोली, मैं एक फ्रेशर हूँ। विनोद बॉस पे बोला, तुमको कंप्यूटर आता है? आलिया बोली, यस सर। विनोद बॉस बोला, कंप्यूटर कहाँ से सीखा? फिर आलिया बोली, मेरे अंकल का साइबर कैफे है तो वहीं से मैंने सीख लिया था। इस पर विनोद बोला, वेरी गुड। आलिया ने थैंक यू बोला। फिर आलिया बोली, सर मेरी जॉब पक्की है? विनोद बोला, तुम्हारी जॉब पक्की है। आलिया खुशी खुशी बाहर निकलने वाली थी। अचानक से उसने मुड़ के पूछा, तो सर जॉब पे कब से आऊँ? विनोद, तुम कल से ही आ जाओ। ड्यूटी का टाइम सुबह 9 बजे का है और शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है। टाइम का विशेष ध्यान रखना। आलिया बोली, सर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन सुबह आलिया सही 9 बजे ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस के पियोन आलिया को उसका केबिन दिखाया और बोला, मैडम आज से आपका यह नया केबिन। आलिया ने पियोन को थैंक यू बोला। कुछ दिनों तक आलिया की जॉब बहुत ही अच्छी चल रही थी और वह ऑफिस की महिलाओं से घुल मिल गई थी, लेकिन उसको विनोद के गंदे इरादों का पता नहीं था। आलिया जिस सीट पे आई उस सीट पर पिछले 6 महीने में 30 लेडीज आके चली गई हैं और कोई भी नहीं टिक पाई। एक दिन लंच के टाइम ऑफिस की एक महिला कर्मचारी आलिया के पास आई और बोली, तुम्हें यह जॉब इतनी आसानी से कैसे मिल गई? पहले तो आलिया उसकी बात समझ नहीं पाई, फिर उसने बोला, मेरी एजुकेशन के हिसाब से। वह महिला मुस्कुराई और बोली, तुमसे पहले तुमसे अच्छी एजुकेशन वाली लड़कियां इस सीट पर आके जा चुकी हैं और कोई भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुकी हैं। यह बात बोलते ही आलिया का दिमाग घूमने लगा, बट उस महिला ने आलिया को साथ में यह भी बोल दिया, मैं तुम्हें बात बता रही हूँ, पर तुम यह बात किसी से मत बताना, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। आलिया ने प्यार से कहा, तुमने मुझ पर विश्वास किया है, चिंता मत करो, अब हम जॉब के बाद बाहर मिलेंगे। वह महिला वहां से चली गई। जॉब टाइम खत्म होते ही ऑफिस से आलिया घर के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रुक गई। उसे वह महिला दिखाई दी जिसने उसे ऑफिस में बात बताई थी और आलिया ने उसको हाथ से इशारा किया। वह महिला आलिया के पास आ गई। आलिया बोली, अब बताओ क्या बात है? वह महिला इधर उधर देखने लग गई। आलिया बोली, घबराओ मत, चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। आलिया ने उस लेडीज को अपने साथ किसी रेस्टोरेंट में ले गई और 2 कॉफ़ी ऑर्डर करे। जब तक कॉफ़ी आती है तो इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। उस महिला ने विनोद की कहानी बताना शुरू कर दिया और आलिया को बोली, जो हमारा बॉस है वह बहुत ही ज़्यादा अय्याश किस्म का आदमी है और वह हर दूसरे तीसरे महीने लेडी स्टाफ बदलता रहता है और कोई भी लेडीज उसके खिलाफ नहीं बोल पाती क्योंकि वह सबको प्रमोशन सैलरी बढ़ाने के नाम पर उनका शोषण करता है और वह महिलाएं चुपचाप रहती हैं और उनकी अश्लील पिक्चर और वीडियो बनाकर रख लेता है। यह बात सुनते ही आलिया का सर घूम गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर आलिया ने ठंडे दिमाग से काम लिया और इस महिला को बोला, आप चिंता मत करो, मैं इस ऑफिस में आ गई हूँ, आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे और यह बात तुमने मुझे बताई है यह भी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। इस बॉस को कैसे ठीक करना है वह मेरा काम है। इसने बहुत महिलाओं की इज्जत के साथ खेल लिया, अब इसकी इज्जत मैं कैसे उतारती हूँ, अब तुम देखते जाओ। अगले दिन आलिया ऑफिस पहुंच गई और रोज की तरह
अपना काम टाइम पे पूरा करती है और अपने घर पहुंच जाती है। कुछ महीने के बाद विनोद ने आलिया को अपने केबिन में बुलाया और बोला, आलिया तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। मैं तुम्हें प्रमोशन देना चाहता हूँ और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाना चाहता हूँ। आलिया बोली, थैंक यू सर कि आपने मेरे काम को पहचाना। लेकिन आलिया ने पूछा, सर मेरे से पहले की बहुत सारी महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनका आपने प्रमोशन क्यों नहीं किया? विनोद बोला, जो तुम्हारे काम में बात है वह इनके काम में नहीं है। आलिया बोली, ठीक है सर, आप बॉस हैं, आप जो बोल रहे होंगे वो सही होगा। ठीक 5 दिन के बाद विनोद ने आलिया को एक फ्लैट पर बुलाया। बोला, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। इसके लिए हमें एक मीटिंग करनी होगी। तो आलिया बोली, सर मीटिंग तो ऑफिस में भी होती है, फ्लैट पर ही क्यों होती है? विनोद बोला, यह पर्सनल बात है, ऑफिस में नहीं की जाती। आलिया को उस लेडीज की सारी बातें याद आ गई और आलिया ने अपने दिमाग में पहले से ही प्लान बना रखा था। तो आलिया बोली, सर कब चलना है? यह बोलते ही विनोद के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, जैसे कि उसका जैकपॉट लग गया हो। विनोद बोला, कल दोपहर को मैं तुम्हें रास्ते से ले लूँगा, तुम कल ऑफिस मत आना। आलिया बोली, ठीक है सर। ठीक अगले दिन 2 बजे विनोद आलिया को उसके घर के पास से अपनी कार में बिठा लेता है और शहर से 100 किलोमीटर दूर उसका एक फ्लैट होता है, वहाँ लेकर जाता है। आलिया रास्ते में बोलती है, सर इतनी दूर कहाँ जा रहे हो? विनोद बोला, सरप्राइज सरप्राइज। आलिया बोली, ठीक है सर। फ्लैट में पहुँचते ही विनोद ने आलिया को फिर से प्रमोशन का झांसा दिया और सैलरी बढ़ाने को बोला। आज से तुम्हारी सैलरी 30,000 से सीधा 70,000 कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आलिया बोली, सर बोलिए, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आलिया बोली, क्या? मुझे तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने हैं। आलिया बोली, मैं समझी नहीं सर। विनोद ने उसे पकड़ के बेड पे बिठा लिया और उसका दुपट्टा हटाने लगा, लेकिन आलिया भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। वह घर से पहले ही तैयारी करके आई थी। उसके बैग पर एक कैमरा लगा हुआ था जिसमें यह सारी हरकतें और आवाज़ रिकॉर्ड हो रही थी, जिससे उसके पास कोई सबूत रहे। इतनी देर में आलिया का फ़ोन बज गया और आलिया बोली, मुझे घर जाना होगा, मेरी मम्मी बनारस से आ गई है। बॉस गुस्से से तिलमिहा बैठा, बोला, चलो फिर कभी आएंगे। आलिया बोली, सर आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं भी उसी ऑफिस में हूँ और आप भी उसी ऑफिस में हैं, फिर आ जाएंगे। तभी विनोद ने सोचा, यह तो मेरे काबू में आ गई है, यही सही है। आलिया ने किसी तरीके से अपनी इज्जत बचा ली और घर के लिए निकल गई। अगले दिन सुबह आलिया फिर ऑफिस पहुंची तो विनोद उसके सामने से निकला, लेकिन उसने आलिया की तरफ देखा नहीं क्योंकि अंदर से वह तिलमिलाया हुआ था। फिर उसने आलिया को केबिन में बुलाया और एक फाइल थमा दी और बोला, आज यह काम पूरा हो जाना चाहिए, चाहे रात के 10 बज जाएं। आलिया बोली, सर छुट्टी तो 5 बजे हो जाती है। विनोद बोला, यह फाइल बहुत ही अर्जेंट है। तो आलिया ने फाइल ली और काम करना शुरू कर दिया, लेकिन आलिया अपने काम में परफेक्ट थी। उसने 7 बजे तक सारा काम निपटा दिया, लेकिन तब तक पूरा ऑफिस स्टाफ जा चुका था, यहाँ तक कि पियोन भी अपने घर जा चुका था। ऑफिस में ओनली आलिया और विनोद रह गए थे। विनोद ने ऑफिस की गेट की कुंडी लगा दी और आलिया के साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन आलिया का कैमरा चालू था और आलिया यह बात जानती थी कि मेरे साथ भी ये वही हरकत करेगा जो अभी तक सभी महिलाओं के साथ कर चुका है। आलिया और विनोद के बीच में 30 मिनट तक जोर आजमाइश चलती रही, लेकिन आलिया विनोद के हाथ नहीं लगी और आलिया ऑफिस के गेट की कुंडी खोलकर भाग निकली और ऑटो करके अपने घर पहुंच गई। ठीक अगले दिन आलिया ऑफिस आई और उसने ऑफिस आते ही उन सब महिलाओं की सूची बनाई जो उसकी पोस्ट पर उससे पहले जॉब करके जा चुकी हैं और उन सब से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। उनमें से आधी महिलाएं मिलने को राजी हो गईं और आज विनोद भी लेट आया था
और ऑफिस की लेडीज भी आलिया के साथ दे रही थी, इसलिए उस दिन आलिया के साथ कोई हरकत नहीं हुई और वह सही समय पे अपने घर चली गई। घर पहुंचकर आलिया ने रात को उस महिला को फोन किया जो उसके ऑफिस में काम करती थी और उससे और भी बातें पूछी, तो उसे सारी बातें कॉल पर रिकॉर्ड कर ली और सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। और ठीक 5 दिन के बाद आलिया ने उन सभी महिलाओं को ऑफिस में बुला लिया जिसको विनोद ने 6 महीने पहले जॉब से निकाल चुका था और जिनका शारीरिक शोषण कर चुका था। और विनोद अचानक से ऑफिस में उन महिलाओं को देखकर डर जाता है और गुस्से में बोलता है, पियोन, इनको किसने अंदर आने दिया। उस महिला में से एक पुलिस लेडी इंस्पेक्टर भी थी जो सिविल ड्रेस में आई थी। इतने में आलिया बोली, मैंने ही सबको बुलाया है। विनोद बोला, आलिया यह क्या बदतमीजी है, यह लेडीज कौन है? मैं नहीं जानता। आलिया बोली, सर आप सब कुछ जान जाओगे थोड़ी देर में, जब यह अपनी कहानी खुद बताएंगे। सभी महिलाएं अपनी दुख भरी कहानी बता रही थी, किसके साथ विनोद ने क्या क्या किया है और सारी बातें वह पुलिस इंस्पेक्टर रिकॉर्ड कर रही थी। इतने में विनोद बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने यह सब किया है? तुम मुझे लूटना चाहती हो, मेरे पैसे को देखकर सब इकट्ठा हो गए हो। यह आलिया को तो मैंने कल ही रखा है, यह भी एक नंबर की चालाक औरत है, लगता है इसको भी जॉब से निकालना होगा। आलिया बोली, तुमने जो मेरे साथ किया है उससे मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। इतने में विनोद को पसीना आने लगा, लेकिन वह बोल पड़ा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है और तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है? आलिया बोली, सर घबराइए मत, लगता है आपने मेरे बैग को ढंग से नहीं देखा। वह बैग कम है, खुफिया कैमरा ज़्यादा है और आपको पता होना चाहिए मुझे कंप्यूटर की बहुत नॉलेज है। आलिया ने ऑफिस का लैपटॉप चालू किया और डाटा केबल से कैमरे को लैपटॉप से डायरेक्ट कर दिया और सारी वीडियो ऑन कर दी। जैसे जैसे वीडियो चलती जा रही थी, विनोद के पैर के नीचे से जमीन निकलती जा रही थी और विनोद भागने की फिराक में था, लेकिन महिलाओं ने पहले से ही गेट बंद कर रखा था। विनोद गुस्से से बोला, आलिया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और आज तुम्हारी जान लेके रहूंगा और इन सबको यहाँ पर ही मार दूंगा। उसने आलिया के ऊपर हाथ उठा दिया। इतने में सारी महिलाएं एक साथ विनोद के ऊपर टूट पड़ी और इतना मारा कि जब तक वह बेहोश ना हो जाए। और महिला इंस्पेक्टर देख रही थी, वह कुछ नहीं बोली। उन्होंने बोला, खूब मारो, रिपोर्ट बनाना मेरे हाथ में है। और विनोद अधमरा हो गया और लास्ट में महिला इंस्पेक्टर अपना आई कार्ड दिखाती हैं और बोलती है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हारी पहले भी शिकायतें मेरे पास आई हैं, बस मेरे पास कोई भी सबूत तुम्हारे खिलाफ नहीं था। आज मेरे पास वीडियो भी है, गवाह भी है और जगह भी है, अब तुम नहीं बच सकते। और महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने विनोद को गिरफ्तार करके गाड़ी में डालकर थाने ले गई और कोर्ट से उसको 15 साल की जेल हो गई। दोस्तों, आज की कहानी से हम सब माता बहनों को ये सीखने को मिलता है, हम कहीं भी काम करते हैं हमें अन्याय नहीं सहना चाहिए। और आज की कहानी की सीख, महिलाएं कहीं भी काम करें, सैलरी प्रमोशन के नाम से कोई भी समझौता ना करें। आत्मसम्मान और इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। जो पहली बार तुम्हारे साथ शोषण हो उसे उसी टाइम आवाज़ उठाओ और अपनी रक्षा स्वयं करो। अगर आप अपनी रक्षा स्वयं करेंगे तो सभी लोग आपकी रक्षा करने के लिए साथ में आएंगे। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े। नेक्स्ट टाइम दोस्तों आपके लिए और भी प्रेरणादायक स्टोरी ला सकूं। आपका दिन शुभ रहे।